और अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूं डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी से कि वे हमें प्रेरणा के स्फुलिंग प्रदान करें। डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी। प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। माननीय सरसंघ संचालक मोहन जी भागवत जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लीड करते हुए भारत को किस तरह से आध्यात्मिक के साथ सामाजिक उत्थान में आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार का एक उज्जवल मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अणुव्रत न्यास, जिसने एक सुंदर प्रयास किया इस प्रकार की एक दशम व्याख्यान माला के आयोजन का, उससे जुड़े हुए केसी जैन जी, शांति जी आदि। और आज एक विषय रखा गया इग्नू यूनिवर्सिटी का भी, जो गीत हमने सुना तो लग रहा था कि एकदम एक आदमी को एक एफर्मेशन दे रहा हो, मैनिफेस्टेशन दे रहा हो, इस तरह का एक प्रेजेंटेशन हमने देखा। तो इग्नू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और यहाँ का एक विशेष जागृति लिए हुए उन्नत भारत का उन्नत समाज जो आज यहाँ जुड़ा है। आज कहते हैं कि आज का मानव कैसा है, तो बोले स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, मेस्ड बट वेल ड्रेस्ड। इंपॉर्टेंट है उस वेल ड्रेस्ड को वेल एड्रेस्ड करने की। एक परंपरा है, गुजराती में केम छो, इंग्लिश में मजामा छो तो है, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में बोलते हाउ आर यू। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं आई एम फाइन बोलने के सिवाय, वरना उतनी देर में तो वो आगे निकल गया। संतों के पास जाते हैं, बोले सुख साता है। एक संत ने कह दिया भाई सुख साता नहीं है, क्या करोगे? बोले कुछ नहीं करूंगा, मैं चला। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, सुख साता पूछना जितना इंपॉर्टेंट है, सुख साता पहुंचाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जहां जिस मार्ग को हम पूछते हैं वहीं तो हम पहुंचते हैं। तो पूछना एक मार्ग की शुरुआत है, पहुंचना मार्ग का अंत है। तो पूछने और पहुंचने की यात्रा आज का विषय है, भारत की, हम विश्व की समस्याएं एवं भारतीयता। तो समस्याओं पर जब बात चल रही है तो कई लोग बोलते समस्याओं पर बात नहीं करनी चाहिए, बात तो समाधान पर करनी चाहिए। क्या सही है, पर अब इसका समाधान कहां लिखा है? तो मैं सोच रहा था कि विषय तो लिख दिया, भारतीयता भी लिखी है, विश्व की समस्याएं भी लिखी है, इसका समाधान एक शब्द में क्या हो सकता है? ऐसे देखें तो भारतीयता एक समाधान है, दूसरी तरफ देखें तो ये अनुव्रत की व्याख्यान माला है, तो अनुव्रत एक समाधान है। एक स्मॉल चेंज अगर हम लाइफ में ला दे तो सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। एक छोटा सा परिवर्तन बड़ा परिवर्तन का रूप ले सकता है। यह आचार्य श्री तुलसी की दूरदर्शिता, जब उन्होंने सरदार शहर में देश की आजादी के बाद देखा कि अनुबम और स्वच्छंदता बढ़ रही है, तब उन्होंने अनुव्रत को जन्म दिया। और ये अनुव्रत का बीज का मूल आधार है प्रभु महावीर की वो वाणी और भारतीयता की व्रत चेतना। ये व्रत का कॉन्सेप्ट, महाव्रत हो, अनुव्रत हो, व्रत हो, संकल्प हो, ये पूरी चेतना केवल और केवल भारतीयता में मिलती है। सपने देखने वाले विश्व में अनेक हैं, पर सपने को संकल्प में लेकर साकार करने वाले कोई कोई होते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सपने नहीं संकल्प साकार होते हैं। तो परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी की वो वाणी वो जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, कंपटीशन हो रहा था मैत्री और प्रेम के बीच, और सभी ऑडियंस से पूछा गया कि भाई आप अपना अपना राय दे सकते हो कि एक ऑप्शन है मैत्री जीतेगी, बी ऑप्शन है प्रेम जीतेगा, तीसरा ऑप्शन था दोनों जीतेंगे, और चौथा ऑप्शन था कोई नहीं जीतेगा। आप किसमें 1 2 3 4 किसमें आप उंगली ऊपर कर सकते हैं? 1 2 3 4, आप जिस ऑप्शन को सही समझते हैं। अगर प्रेम जीतेगा तो 1 उंगली ऊपर करेंगे, मैत्री में 2, दोनों जीतेंगे तो 3, और कोई नहीं जीतेगा तो 4। आप किसी एक में ऊपर करेंगे, जो लोग जाग रहे हैं वही हाथ ऊपर करेंगे। बड़ा सिंपल है।
हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों ने 3 नंबर लिया, दोनों को जिता दो भाई, बात खत्म करो, झगड़ा क्यों मोल ले भाई। पर वास्तविकता में कुछ लोगों ने 4 नंबर भी ऊपर किया। 1 2 3 वाले तो फ्री हो गए, पर 4 वाले का विचार सम्यक है यहां पर, क्योंकि मैत्री ने कहा, मैत्री मतलब है एग्रीमेंट और प्रेम का मतलब है कुर्बानी। तो प्रेम ने बोला कंपटीशन हो रहा है, मेरी कुर्बानी है, तुम आगे जाओ। और मैत्री ने कहा हमारा तो समझौता है भाई, तुम नहीं तो हम भी नहीं। दोनों के दोनों रुक गए, रेस ही नहीं हुई। आज प्रॉब्लम परिवार की बिखराव की इसलिए आ रही है, समाज की विघटन की इसलिए आ रही है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, एक को बढ़ना है दूसरे को रोकने से। अरे भाई तू ये मत बोलना, मुझे ये बोलना है, तू ये मत करना, मुझे ये करना है, ठहरो ठहरो मैं आ रहा हूं। हम किसी न किसी को रोकना चाहते हैं, टोकना चाहते हैं। हम हमेशा कंपटीशन में सोचने लग जाते हैं, हम व्हाइट एंड ब्लैक में सोचने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम किसी को हरा के ही जीत सकते हैं, पर जैन धर्म का मूल तत्व देखिए तो जिन यानी जीतना, तो किसी को हरा के नहीं जीतना है, किसी के साथ मिलके भी तो जीता जा सकता है। जीतूंगा मैं नहीं, जीतेंगे हम। जब ये फिलॉसफी आ जाती है कि जीतेंगे हम, तब भारतीयता जीवन में आ जाती है और वह आत्मीयता का रूप ले लेती है। हर जीव के प्रति आय तुले पयासु, आचार्यांग की ये वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर जीव में अपने आप को देखो। हर व्यक्ति जिससे मिल रहे हो उसको अपना मिरर रिफ्लेक्शन समझो। सी योर सेल्फ इन एवरीवन। तो क्या किसी के प्रति भी आपके अंदर दुश्मनी हो सकती है? अभी बात हो रही थी तो माननीय सर संचालक जी ने कहा चरे वैती में आप बहुत कार्य करते हो, बोले तो सभी करते हैं। ये एक उनकी जो प्रमोद भावना है कि मैं बड़ा नहीं हूं, हम सब बड़े हैं। तो ये सबको साथ में लेके चलने की भावना, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी ये कहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि सब लोग मिलकर चले। और यही बात भिक्षु स्वामी ने की। जब आचार्य भिक्षु, जो आज से करीब 300 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ था, जिनको 300 वर्ष की जन्म शताब्दी आज मनाई जा रही है, इस वर्ष मनाई जा रही है, उनके सामने भी एक प्रसंग आया कि लोगों ने आगे कहा कि अरे आपकी तो कमियां निकाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला थैंक यू टू एवरीवन। उन्होंने अपनी भाषा में बोला, पर उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की कि वो लोग जो समालोचक हैं, जो आलोचक है, जो मेरी कमी निकाल रहे हैं, मैंने तो दीक्षा, सब कुछ संसार इसलिए छोड़ा है कि मुझे अपने खार को छोड़ना है, अपनी नकारात्मकताओं को छोड़ना है। जिसने आलोचक निंदे राखिए नियरे राखिए, कबीर जी की वाणी को जीवन में ला दिया। आलोचक को जो मित्र बनाना सीख गया, उसका पूरा विश्व से उसकी मैत्री हो जाएगी, उसके अंदर क्षमा का सागर लहराएगा। वेकेशन का टाइम था, बच्चे बस 2 दिन बाद वेकेशन चालू होने वाला था, बच्चे को एक छोटा सा एक्टिविटी दिया गया। आजकल एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, सबमिशन सब देखते हैं आप लोग, पर ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा नॉवेल प्रोजेक्ट था, टमाटर वाला प्रोजेक्ट था, टोमेटो, क्योंकि आज की जनरेशन को कहते हैं टोमेटो जनरेशन, टू मच इन टू लिटल। बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ चाहिए उनको, इजी मनी चाहिए, और मोबाइल में वो बिजी है, और ड्रग्स में क्रेजी है, और ऐसे देखे तो कामकाज में लेजी है। पर क्या हुआ कि उन्हें एक टोमेटो जनरेशन को एक टोमेटो प्रोजेक्ट दिया गया कि भाई टमाटर लेके आना है भाई कल। तो एक बच्चे ने पूछ लिया मैडम कितने टमाटर लेके आऊं, भाव बहुत बढ़ गया। तो उसने कहा, मैडम ने कहा कि तुम जितने तुम्हारे दुश्मन है ना उतने टमाटर ले आना। जितने तुम्हारे दुश्मन है, जितने लोगों के प्रति नकारात्मकता, जितने लोगों के प्रति तुम्हारे मन में ये भाव है, उतने टमाटर लेके आ जाना। और वह 2 टमाटर लेके आया, कोई 3 लेके आया, कोई 7 लेके आया, कोई डजन, और कोई पूरा बैग भर के आया। और किसी ने बोला ठेला गाड़ी वाले को नीचे बुक कर दिया। सभी तरह के लोग थे। 2 टमाटर वाले से पूछ लिया, बच्चा बड़ा सरल था, आपकी तरह हंसमुख और सरल था, उसने स्वीकार किया। बोले 2 टमाटर किसके लिए? बोले एक रिक्शा ड्राइवर के लिए, सुबह आता है, सपने में आइसक्रीम खा रहा था, भोपो क्या नींद खुली और आइसक्रीम धुल गई, सब खत्म हो गया। और बोले दूसरा? बोले मैडम आपके लिए, जो वेकेशन के टाइम भी प्रोजेक्ट पकड़ा देते हैं। 2 वाले, 4 वाले, 10 वाले सभी टमाटर ले लेके अपने घर पे गए। उनका प्रोजेक्ट है कि 7 दिन तक ये टमाटर अपने आप से जोड़ के रखने हैं, आपको अपनी बॉडी से कनेक्टेड रहना चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए 1 मिनट के लिए भी। डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, पर बच्चों ने बोला ठीक है करते हैं। 2 दिन हुए, शरीर की गर्मी से वो पंचर हो गए टमाटर। 3 दिन में तो टोमेटो केचप जैसे एशियन पेंट की जरूरत नहीं है, पैंट को कई तरह के पेंट हो चुके थे। और 4-5 दिन में तो ऐसा हो गया कि इतनी बदबू कि वो फेंट होने लग गया। 6ठे दिन ये हो गया कि मम्मी ने बोला तुम प्रोजेक्ट चल रहा है, डाइनिंग रूम तक मत आओ।
रूम डिलीवरी हो जाएगी। होम डिलीवरी तो सुनी थी, मम्मी ने बोला रूम डिलीवरी भी रेडी है। और 7वें दिन उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। अगले दिन वो पहुंचता है, मैडम पूछती है तो कौन खुश था बताइए, 2 टमाटर वाला या 10 टमाटर वाला? 2 टमाटर वाला नहीं, 9 टमाटर वाला। क्योंकि 2 टमाटर वाला भी बहुत दुखी था, क्योंकि दुख का कंपैरिजन नहीं होता, दुख तो दुख ही होता है। 1 उंगली कट जाए या 5 उंगली कट जाए, आप कंपैरिजन करते, पर दुखी तो दुखी रहता है। पर इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि प्रभु की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई अंत नहीं है। पर हम आज की कथा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि हमें सुनना है। और आगे के क्रम में मोहन जी भागवत को, जो माननीय सरसंघ संचालक भी हैं और जिन्होंने एक विशेष यात्राएं की है, और एक मिनट का मैं समय और अधिक लेना चाहूंगा। मैंने ये देखा कि 11 P हैं जो भारतीयता को प्रदर्शित करते हैं। पहला है पदयात्रा। एक मेरे हाथ में भी एक ब्रोशर आ रहा है जो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। ये है मिशन पीस, जिसकी टैगलाइन है वॉकिंग माइल्स स्प्रेडिंग स्माइल्स। ये परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी ने हम दोनों संतों को एक संदेश प्रदान किया, और संदेश के माध्यम से, और एक वस्त्र, एक मंत्र, एक श्लोक, एक प्रयोग के माध्यम से वो ऊर्जा दी कि हम युग प्रधान की ऊर्जा से एक विश्व की पदयात्रा करते हुए उत्थान का परचम लहराए। और जन जन को जोड़ने के लिए इसकी टैगलाइन बनाएगी वॉकिंग माइल्स स्प्रेडिंग स्माइल्स। और ये पदयात्रा का जो प्रोग्राम है, आज विश्व में भारत के सिवाय बताइए कितने ऐसे देश होंगे जहां ये पदयात्रा का कल्चर हो, जहां संस्कार के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए पदयात्रा की जाती हो। इट इज रेयर टू फाइंड। ये है भारतीयता। और यदि आप सभी लोग इस पदयात्रा को शुरू कर देते हैं, दिन में केवल 4 किलोमीटर ही सही, 1 किलोमीटर ही सही, माइंडफुल वॉकिंग शुरू कर देते हैं। टॉकिंग तो बहुत करते हैं, पर माइंडफुल वॉकिंग भी जरूरी है। अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है 80% बीमारी का समाधान हो जाएगा। दूसरा है प्रयोग, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें दी। तीसरा है प्रशिक्षण, जिससे हम अपने ट्रेन करें अपने ब्रेन को, जो बच्चों को संस्कार से दादी माँ ने स्टोरीज के माध्यम से दिया, आज वो शायद खो गई है। चौथा है प्रतिज्ञा, जो हम अनुव्रत की प्रतिज्ञा अंतःकरण से करते हैं, व्रत चेतना को लेकर आते हैं। प्रेरणा, जो केवल बोल के नहीं जीवन से दी जाती है, जो हम संतों के अंदर देखते हैं, स्वयं सेवकों के अंदर देखते हैं, आध्यात्मिक पुरोधाओं में देखते हैं, जो स्वतः एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और वो प्रसन्नता जो हम सबके चेहरों पर दिख रही है, और उस प्रकाश को लेते हुए हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, तो वास्तव में ये बिंदु हमारे जीवन में आएंगे, हम सहज भी बनेंगे, सजग भी बनेंगे, और स्माइलिंग के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। इसी बात के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाशमन जी, मुख्य मुनि प्रवर, यहाँ विराजित उदित कुमार जी स्वामी, और दिल्ली का एक जागरूक समाज, हमारे सुखराज जी, हेमंत जी पटावरी, महेंद्र जी नाटा, कन्हैयालाल जी पटावरी, मनोज जी पटावरी, और प्रमोद जी घोड़ावर, तेजकरण जी सुराना, प्रताप जी दुग्गड़ आदि अनेक अनेक ऐसे महानुभाव हैं जो हमारे इस मिशन में कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, और वो जोड़ते हुए उसे बेजोड़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सूरत से आए हुए रजत जी को मैं नहीं भूल सकता हूँ। रजत जी आप आगे कर लीजिए। एडवोकेट बजरंग जी आप आगे एक बार दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम अर। परम श्रद्धेय मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार जी, मुनि उदित कुमार जी, आभार मुनि वृंद का भी। इस बारिश के समय में इतनी दूर से आपको तो पाँव गांव ही चलना है, इतनी दूर से आप पधारे और आपने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। इग्नो के प्रति मैं आभार ज्ञापन कर